Hello everyone. Today we are going to discuss binary arithmetic and complements. In this class, in binary arithmetics, we are going to discuss binary addition, binary subtraction, multiplication and binary division. Starting from binary addition, first case is 0 plus 0. When both the inputs are 0, output will be 0. Next is 0 plus 1. In this case, output will be 1. In third case, when 1 is added with 0, output is again 1. Now, in fourth case, when 1 is added with 1, output will be 1, 0. Sum is 0 with carry 1. In last case, when we are adding 3 bits high at a time, in this case, this 1 plus 1 is 1 0 and 1 0 plus 1 1 0 1 plus 1 1 0 हो गया और जो थर्ड 1 है हमारा उसको हम 1 0 से ऐड कराएंगे तो हमें मिलेगा 1 1. जो हम कह सकते हैं जब 1 plus 1 जब हम करा रहे हैं तो हमारा आउटपुट 1 1 हो रहा है. सम इज़ 1 विथ कैरी 1. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. फर्स्ट नंबर इज़ 1 1 0 1 एंड सेकेंड नंबर इज़ 1 1 1 1. यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम राइट मोस्ट कॉर्नर से. सो 1 plus 1 इज़, हमने रूल्स देखे हैं, 1 और 1 जब दोनों बिट हाई है हमारी तो उस केस में जब हम एडिशन कराएंगे तो हमें मिलता है 1 0. तो हमने यहाँ पे लिखा 0 और कैरी के यहाँ पे नोट कर यहाँ पे हमने फॉरवर्ड किया. ठीक है. अब हम देखें, अब हमारे पास एडिशन के लिए क्या हो गया 1 plus 0 plus 1. ठीक है. तो 1 plus 0 इज़ 1 एंड कैरी 1 इज़ 1 0. तो यहाँ लिखा 0, कैरी फॉरवर्ड किया यहाँ पे. अब इस केस में देख सकते हैं आप 3 बिट्स आर हाई एट अ टाइम. जब भी हम 3 बिट्स को ऐड करा रहे हैं, जब तीनों 1 1 1 हैं तो उस केस में हमें आउटपुट जनरेट होता है 1 1. मीन्स सम इज़ हाई विथ कैरी हाई. सो हमने लिखा सम 1 विथ कैरी 1. इस केस में अगेन हमें 3 वंस हमें मिल रहे हैं तो हमें फिर से क्या मिलेगा 1 1. सो द कंप्लीट आंसर इज़ 1 1 1 0 0. Next is binary subtraction. So the binary subtraction also, in binary subtraction we have to follow some rules. So पहला है 0 minus 0 is equal to 0. When 1 is subtracted from 0, that is 0 minus 1. In this case हमें स्मॉलर नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है हायर नंबर को. तो इस केस में हमें क्या करना होगा, वी हैव टू बोरो. हम 1 बोरो कर सकते हैं क्योंकि हम बाइनरी में एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं. ठीक है. तो बाइनरी फॉर्म में हमें यहाँ पे 1 को बोरो करना होगा. तो 0 minus 1 के केस में हमें 1 मिलेगा. इस केस में हमें बोरो लेना होता है 1. थर्ड केस इज when 0 is subtracted from 1 means 1 minus 0. इस केस में हमें आउटपुट मिलता है 1. एंड लास्ट केस है when 1 is subtracted from 1 means 1 minus 1. तो आउटपुट will be 0. एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी सब्ट्रैक्शन. ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट केस 0 minus 1. यहाँ पे देख रहे हैं हमें छोटे नंबर में से एक बड़ा नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है. तो अगेन हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ से 1 बोरो लेना होगा. तो मेरा ये नंबर हो जाता है 1 0. ठीक है. ये ऊपर मुझे मिलेगा 1 0 minus 1. ठीक है. 1 0 minus 1 इज इक्वल टू 1. ठीक है. अब ये 1 हम यहाँ पे दे चुके हैं तो हमें यहाँ पे क्या रह गया, हमारे पास 0 रह गया है. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास रह गया है 0. अब हमें क्या करना होगा, 1 बोरो करना होगा. ठीक है. तो ये 1 इसने बोरो किया, इसके पास बचा 1 0. इसने भी बोरो किया तो इसके पास भी बचा 1 0.
अब इस जो थर्ड बिट है 10 हो गई है जो अब इस 10 में से मैंने एक 1 ले लिया बोरो इस पोजीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरे पास क्या बचा 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब थर्ड बिट पे अगर हम आए तो थर्ड बिट अगर हम देखें तो थर्ड बिट हमने बोरो लेने के बाद हमारी थर्ड बिट क्या बन गई थी 10 बन गई थी, बट 10 में से भी एक 1 हमने सेकंड पोजीशन पे ट्रांसफ़र कर दिया था राइट साइड में। तो अब क्या हुआ, इस 10 में से जब एक 1 चला गया तो यहाँ पे कितना रह गया 1, ठीक है। यहाँ पे हमें मिला 1, सो 1 माइनस 0 इज़ 1, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ पोजीशन पे भी अगर हम देखें स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, फोर्थ पोजीशन जो है वो क्या हो गई थी, हमारा बोरो लेने के बाद हो गई थी 10 में से हम एक 1 थर्ड वाली बिट को दे चुके थे, तो यहाँ पे क्या था मेरे पास, यहाँ पे रह गया था 1, ठीक है। तो 1 माइनस 1 इज़ 0, और ये 1 हम क्योंकि लास्ट वाला जो हमारा 1 है MSB पे सबसे ऊपर वाले नंबर का, इस 1 पे हम ऑलरेडी 1 बोरो दे चुके थे, तो यहाँ पे हमारे पास बचा 0, सो द आंसर इज़ 0 0 1 1 1। ठीक है, अब अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो दूसरे एग्जाम्पल से भी हमारे पास क्या हो रहा है 1 माइनस 1, ठीक है। हमें पता है 1 माइनस 1 है तो 0 ही होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। 0 माइनस 0 क्या होगा, ये वाला केस 0 माइनस 0 इज़ 0, ठीक है। 1, अब थर्ड केस में 1 माइनस 1 इज़ 0, सिमिलरली फोर्थ में 1 माइनस 1 इज़ 0। फिफ्थ वाली बिट देखते हैं हम, राइट से फिफ्थ वाली बिट जो है इस पोजीशन पे देखिए, 0 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1 को। अब क्या करना होगा, हमें 1 बोरो करना होगा, तो यहाँ से 1 बोरो किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिला 1 0, ठीक है। तो 1 0 माइनस 1 इज़ 1, राइट। अब यहाँ पे कौन सा नंबर बचा है मेरे पास, ये जो 1 हम एक बोरो दे चुके हैं तो इसमें सिर्फ 0 बचा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 1 बोरो कर लें तो ये वाला सेकेंड पोजीशन पे हमें क्या मिला 1 0, तो 1 0 माइनस 1 इज़ 1, और यहाँ पे अब हमारा जो MSB है हमारी वो क्या हो गई 0, ठीक है। तो आंसर इज़ 0 1 1 0 0 0 0। नेक्स्ट इज बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। Rules for binary multiplications are when 0 is multiplied with anything, answer will be 0, ठीक है। अब पहला केस देखिए, 0 is multiplied by 0 is equal to 0. Similarly 0 is multiplied by 1 is equals to 0. Last case 1 is multiplied by 0 is equal to 0, but fourth is 1 is multiplied by 1 is equal to 1, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन ईजी है, तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है 1001 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 101। तो जिस तरह से हम डेसिमल मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह का प्रोसेस हमें फॉलो करना है, एक एक बिट का हम सारे नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन कराते हैं और बाद में उनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इस 1 को 101 में जो LSB है राइट मोस्ट बिट जो है उसको हम सारी बिट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा 1001। सिमिलरली जो जिस नंबर से हमें मल्टीप्लाई कराना है, अब हमारे पास दूसरी बिट है उसकी 0, इस 0 के साथ हम फिर से चारों बिट का मल्टीप्लाई कराएं तो हमें मिलेगा 0 0 0 0। सिमिलरली ये वाला जो 1 है इसका मल्टीप्लाई जब हम ऊपर वाले नंबर में कराएंगे तो हमें मिलेगा 1 0 0 1, ठीक है। अब इसको एडिशन कर लें जैसा हम डेसिमल मल्टीप्लिकेशन में करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। अब इन्हें एडिशन कर लिया तो ये हमें LSB में 1 है सिर्फ तो 1 लिख लिया, 0 + 0 इज़ 0, 0 + 0 + 1 इज़ 1, 1 + 0 + 0 इज़ 1, सिमिलरली 0 + 0 इज़ 0 एंड 1 एज इट इज़,
ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट इज बाइनरी डिवीज़न। ठीक है, तो इसमें सारे केसेस में हमें 0 मिल रहा है, सिर्फ जो लास्ट वाला केस है जब 1 इज़ डिवाइडेड बाय 1 हम करते हैं तब हमें मिलेगा 1। इसका भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल है 1 0 0 1 0 इज़ डिवाइडेड बाय 1 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हमें क्या करना होता है, हमें ये चेक करना होगा कि जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है और वो कितने बिट का है। जैसे हमने देखा हमारा जो नंबर से हमें डिवाइड करना है 2 बिट का नंबर है, और जिस नंबर को डिवाइड करना है उसकी स्टार्टिंग की 2 बिट्स हम चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग की 2 बिट्स क्या है, 1 0 है, जबकि हम जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, 1 1 है, मतलब वो बड़ा नंबर है। ठीक है, तो 1 0 को वो डिवाइड नहीं कर पाएगा। हमें क्या करना होगा, हमें इसकी तीसरी बिट भी इंक्लूड करनी होगी। ठीक है, तो हमें 3 नंबर लेने पड़ेंगे 1 0 0। ठीक है, तो बाइनरी है तो या तो 1 टाइम्स जाएगा या 0 टाइम्स। ठीक है, तो 1 टाइम्स गया यहाँ पे, तो 1 1 टाइम्स 1 1 आया। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करके हमने ले लिया 0 माइनस 1 इज़, यहाँ से देखिए 0 माइनस 1 इज़ 1 हो जाएगा, कैरी बोरो लेके। ठीक है, प्रीवियस बिट से हम बोरो लेंगे, बट क्योंकि प्रीवियस में भी 0 था तो उसने भी MSB से 1 बोरो लिया। ठीक है, तो 1 यहाँ से बोरो लिया, तो 1 0 माइनस 1 इज़ 1। अब सेकंड वाली जो बीच वाली बिट थी हमारी 0, वो 1 0 बन गई थी, और 1 0 में से एक 1 हम बोरो कर चुके थे, तो अब हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस 1, तो ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास इस पहले टाइम डिवीज़न जब हमने कराया हमें सिर्फ रिमाइंडर मिल रहा है 1। अब हम क्या करेंगे, वी विल राइट सेकेंड बिट, मतलब इन 3 नंबर्स के बाद जो चौथी बिट है उसको हम एज इट इज़ उतार लेंगे। तो वो कौन सी बिट है, 1 है, तो हमने 1 ले लिया। ठीक है, तो ये नंबर अब हमारा क्या बन गया, 1 1, और जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है वो भी क्या है, 1 1 है, तो इजीली डिविजिबल है। तो 1 टाइम हमने डिवाइड किया, फिर से 1 1 टाइम्स किया है ना, तो कितना आया रिमाइंडर इस केस में, 0। ओके, फिर से जो लास्ट बिट थी हमारी 0, उसको हमने फॉलो किया, उसको लिखा, तो अब हमें 1 1 से डिवाइड करना है 0 को, 0 इट्स डिवाइडेड बाय 1 1, तो इस केस में भी हमारा आउटपुट क्या आता है, 0 आता है, इसलिए हमारा आउटपुट क्या हो गया, 1 1 0 0। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्स। इसमें हमें क्या करना है, 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट हमें देखना है। तो जब भी हम 1s कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इस केस में हमारा क्या होगा, जो भी बिट्स हैं, कोई भी नंबर का हमें 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, हर एक बिट को रिवर्स कर देंगे। 1 है तो 0 हो जाएगी, 0 है तो 1 हो जाएगी, इन्वर्ट करना है, राइट। तो अगर मेरे पास मान लो ये नंबर था 0 0, ये नंबर होगा मान लो, है ना, 0 0 1 0 0 0 0 1, तो इसको मुझे जब 1s कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो 1s कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगी, हर एक बिट को इन्वर्ट कर दूँगी। ठीक है, तो 0 क्या हो गया, 1 हो गया, सिमिलरली दूसरा 0 भी 1 हो गया, तो कंप्लीट 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ जो नंबर मैंने बताया उसका क्या हो जाएगा, 1 1 0 1 1 1 1 0। ठीक है, तो अब हमें ये करना है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम बोल रहे हैं 1s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो 1s कॉम्प्लीमेंट एक्जैक्टली है क्या, किसी भी नंबर सिस्टम के 2 कॉम्प्लीमेंट हम निकाल सकते हैं। जैसे कि एक हो गया r कॉम्प्लीमेंट और दूसरा हो जाएगा r माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट। r इसमें क्या है, हमारा बेस ऑफ एनी नंबर सिस्टम। अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमारा जो r है, बाइनरी नंबर सिस्टम के केस में हमारा r क्या है, 2 है। ठीक है, तो बाइनरी के केस में हमारे कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट बनेंगे, एक बनेगा r कॉम्प्लीमेंट और दूसरा r माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट। तो r's कॉम्प्लीमेंट हमारा कहलाएगा 2s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सिमिलरली r माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो बाइनरी के केस में हम 1s कॉम्प्लीमेंट लेंगे और 2s कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो ये मैं बाइनरी के केस में ही बता रही हूँ आपको। 1s कॉम्प्लीमेंट हो गया, हर एक नंबर को हमने इन्वर्ट किया है, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं किसी भी हर एक डिजिट में एक नॉट गेट लगा दें तो इन्वर्ट हो गई डिजिट हमारी। ये हमने निकाला 1s कॉम्प्लीमेंट।
अब होता है टूस कॉम्प्लीमेंट। तो टूस कॉम्प्लीमेंट एग्जैक्टली क्या है? टूस कॉम्प्लीमेंट इज़ नथिंग, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें, तो हम क्या करें, जो भी हमारा नंबर है उसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लें और उस वंस कॉम्प्लीमेंट में हम ऐड करा दें 1 को। ठीक है, तो जब भी हमें टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम सबसे पहले उस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे और जो आया है वंस कॉम्प्लीमेंट उसमें हम ऐड करा देंगे 1। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ से देखें हमारे पास जो नंबर था वो था 0 वैल्यू क्या थी हमारी, जो एक्चुअल नंबर था वो था मेरा 0 1 1 0 1 1 1 0। ठीक है, अब हमें क्या करना था, हमें इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है सबसे पहले। तो मैंने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो मेरा वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है यहाँ से, 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया। ठीक है, हर बिट को मैंने चेंज कर दिया, तो मेरा वंस कॉम्प्लीमेंट इस नंबर का आया 1 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट के साथ मैंने अब क्या करा दिया, यहाँ पे ये देखिए 1 को ऐड करा दिया। ठीक है, तो आंसर हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में आ जाएगा। तो 1 + 1 इज़ 1 0, तो यहाँ पे 1 कैरी आ गया। ठीक है, तो 1 फिर से यहाँ पे ले लिया, 0, बाकी सब सेम है, तो आंसर हमारा क्या आ गया 1 0 0 1 0 0 1 0। नाउ द सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। Here the steps to be followed in subtraction by ones complements are, सबसे पहले जब हमें क्या करना है, टू राइट डाउन वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबट्रेंड टू ऐड दिस वंस कॉम्प्लीमेंट विद द minuend bit, and third step is if the result of addition has a carry over then it is dropped and 1 is एडेड इन द लास्ट बिट। ठीक है, और अगर कोई कैरी जनरेट नहीं हो रहा है, फोर्थ स्टेप क्या है, अगर इफ़ देर इज़ नो कैरी ओवर देन वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज ऑब्टेन टू गेट द फाइनल रिजल्ट एंड इट इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमें क्या करना है मैं ऐसे भी बता देती हूँ। एग्जैक्टली हमें ये करना है कि सबसे पहली स्टेप्स हमें क्या करनी होगी, जैसे मेरे पास 2 नंबर हैं, सबट्रेंड में किसे बोल रही हूँ, जिस नंबर को माइनस करना है, और मिन्यूएंड कौन सा हो जाएगा, जिसमें से माइनस करना है। ठीक है, जैसे a माइनस बी करना है। ठीक है, a में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है b को, a माइनस बी। तो जो b है उस b नंबर सेकेंड वाला नंबर का मैं क्या करूँगी, वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करूँगी। इस वंस कॉम्प्लीमेंट को मैं ऐड कराऊँगी किसके साथ, मिन्यूएंड के साथ, दैट इज़ a के साथ। ठीक है, b का मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला और इस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b को मैं ऐड करा दूंगी किसके साथ, अपना a के साथ, और इन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा हमें उसमें फिर चेक करना है कि उस रिजल्ट में एडिशन करने के बाद हमारा कैरी जनरेट हो रहा है या नहीं। अगर कैरी जनरेट हो रहा है तो हमें क्या करना है, जो कैरी जनरेट हुआ है उसको हम वहाँ से हटा देंगे और 1 को ऐड कर देंगे लास्ट बिट में। और अगर कैरी जनरेट नहीं हो रहा है तो इट मीन्स आंसर जो आएगा हमारा वो नेगेटिव आएगा, और जो भी हमारा प्रीवियस रिजल्ट आया है एडिशन के बाद हम उसका क्या करेंगे, उसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो अब मेरे पास क्वेश्चन है 1 1 0 1 0 1 माइनस 1 0 0 1 0 1। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मान लो मेरा ये पहला नंबर क्या है, मेरे पास ये पहला नंबर मान लो a है और ये दूसरा नंबर b है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, किसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, b का। ठीक है, b का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो b क्या था 1 0 0 1 0 1, बट इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला तो मुझे क्या मिला 0 1 1 0 1 0। ठीक है, तो इसको मैंने ये देखो यहाँ पे मैंने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, ये वाला, इसको मैंने ऐड किसके साथ करा दिया, a के साथ।
तो ए क्या है मेरा 1 1 0 1 0 1। ठीक है, इसको ऐड करा लें। थोड़ा सा पोजीशन आगे पीछे हो गई नंबर्स की, बट कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली पोजीशन है दोनों साइड पे राइट मोस्ट पे 1 एंड 0। 1 एंड 0 इज़ 1। ठीक है, यहाँ लिख लिया 1। नेक्स्ट पोजीशन पे हमें मिल रहा है 0 एंड 1। 0 एंड 1 इज़ ऑल्सो 1। थर्ड पोजीशन पे मिल रहा है 1 एंड 0, वो भी 1 हो जाएगा। फोर्थ पोजीशन पे मिल रहा है 0 और 1, वो भी 1 हो गया। ठीक है, फिफ्थ पोजीशन है 1 एंड 1, 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया मेरा 0, और कैरी यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, अब मुझे क्या मिल रहा है 1 प्लस 1 प्लस 0। तो इस केस में मुझे क्या मिलेगा 1 प्लस 1 प्लस 0, तो मुझे क्या मिला 1 0, है ना, क्योंकि 2 बार 1 को ऐड कराना है। तो मुझे क्या मिल रहा है अब 1 0। तो कैरी क्या हो रहा है यहाँ पे, कैरी जनरेट हो रहा है। तो जब भी कैरी जनरेट होगा, ये पहला वाला केस हो गया। ठीक है, जब भी हमें सब्ट्रैक्शन करना है वंस कॉम्प्लीमेंट का, तो हमें पहली स्टेप हो गई हमारी कि जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, जो सब्ट्रैंड है हमारा, उस नंबर का हम वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, और इस वंस कॉम्प्लीमेंट को हम ऐड करा देंगे किसके साथ, मिन्यूएंड के साथ, है ना, जो हमारा पहला वाला नंबर है ए, उसके साथ हम इसको ऐड करा देंगे। और फिर चेक करेंगे कि थर्ड जो स्टेप है हमारी वो ये होती है कि चेक कैरी। ठीक है, अगर कैरी जनरेट हो रही है तो हमें क्या करना है, इस कैरी को यहाँ से हटा देना है। यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे, और हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाली बिट है हमारी इस रिज़ल्ट की, इसमें हमने क्या करा 1 को ऐड करा दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस 1 को ऐड करा दिया, तो क्या हो गया 1 प्लस 1 इज़ 0। ठीक है, और कैरी आया यहाँ पे 1, तो 1 प्लस 1 इज़ अगेन 0, कैरी आया 1, 1 प्लस 1 इज़ अगेन 0, कैरी आया 1, 1 प्लस 1 इज़ 0, कैरी आया 1, तो मैंने लिखा कैरी 1। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया 1 0 0 0 0। नेक्स्ट इज, ठीक है, ये एक ऐसा एग्जाम्पल हो गया था जिसमें हमारा नंबर, मतलब जो प्रीवियस मैंने ये वाला जो आपको बताया, इसमें मेरा नंबर जो रिज़ल्ट था वो पॉजिटिव था। मतलब हमने क्या किया, बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट किया। बट अब दूसरा केस हमारा क्या हो रहा है, जब हमें एक स्मॉलर नंबर में से एक बिगर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। इस केस में भी स्टार्टिंग की 2 स्टेप्स तो सेम है। ठीक है, हमें क्या करना है, जो ये वाला नंबर है मेरा सेकेंड वाला, इस केस में भी हमें क्या करना है, ये हमारा b हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें वही करना है। ये वाला जो नंबर है मेरा b, इस नंबर में से मुझे क्या इस नंबर का मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो ये आ गया मेरा वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इस वंस कॉम्प्लीमेंट के साथ मैं किसको ऐड करा दूंगी, ये जो पहला वाला नंबर था मेरा, इसको। तो क्या था पहला नंबर 1 0 1 0 1 1। इन दोनों को जब ऐड कराया तो 1 प्लस 0 इज़ 1 हो गया। फिर नेक्स्ट बिट है हमारी 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या होता है 1 0 होता है, तो हमने 0 लिखा, कैरी ऊपर लिख लिया यहाँ पे। तो 1 प्लस 1 इज़ 0, फिर से कैरी आ गया यहाँ पे दूसरे वाले बिट में, तो 1 प्लस 1 इज़ 1 0, कैरी फिर तीसरी बिट में भी 1 आया, मतलब नेक्स्ट टाइम फिर से एक और 1 आया यहाँ पे, तो 1 लिखा हमने यहाँ पे। ठीक है, फिर लास्ट बिट हमारी जो MSB है मिनुएंट की, वो क्या है 1, तो 1 प्लस 0 इज़ 1। तो आंसर आ गया हमारा, जो रिज़ल्ट आया इन दोनों के एडिशन का वो आया 1 1 0 0 0 1। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब हमें ये देखना होगा, इस केस में हमें ये करना है, कोई कैरी दिख रही है क्या, ये हमें कैसे पता चलेगा कैरी जनरेट हुई है कि नहीं। हमें ये चेक करना है कि जो हमारे नंबर्स थे वो कितने बिट के हैं। अगर वो नंबर और जो एडिशन का रिज़ल्ट है वो सेम बिट्स का है, इट मीन्स कैरी जनरेट नहीं हुई है। और कैरी जनरेट नहीं हुई है, इट मीन्स आंसर इज़ नेगेटिव, और नेगेटिव आएगा। और हमें करना क्या होगा इस केस में, हमें ये जो हमारा नंबर आया है, हमें इस नंबर का हमें अब इस जो हमारा रिज़ल्ट जनरेट हुआ है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, और जो भी वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा उसके सामने हमें नेगेटिव लगाना होगा, नेगेटिव साइन अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे देखिए
ये था हमारा, ये एडिशन के बाद आया था, मैंने इसको वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया तो हो गया 0 0 1 1 1 0। ठीक है, ये हमारा आया। और इसमें हमें क्या अप्लाई करना होगा, हमें अप्लाई करना होगा नेगेटिव साइन, तो हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे भी हमें वंस कॉम्प्लीमेंट की तरह 2 स्टेप्स हमें सेम रहती हैं, बस हमें कैरी वाला जो केस था उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। तो पहली स्टेप इसमें होती है टू फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबट्रेंड, देन this two's complement is added with the minuend bit। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, फाइनल कैरी जो था सम का उसको हम ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, जो अगर इस केस में कैरी जनरेट होगा तो हम उसको हटा देंगे और उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। फिर लास्ट केस से अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ है तो आंसर नेगेटिव होगा और टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में होगा। चलो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें भी वही हो रहा है। ये 2 नंबर हैं 1 1 0 1 1 0 माइनस 1 0 1 1 0। तो इस केस में भी हमें क्या करना है, जो हमारा 1 0 हमें पहले तो ये चेक करना होगा कि दोनों जो नंबर हैं ए और बी वो दोनों सेम बिट्स के होना चाहिए। ठीक है, तो बी में हमें देख सकते हैं कि बी में 1 बिट कम है, तो हम क्या करेंगे उसमें आगे एक 0 ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो अब मेरा टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इस नंबर का, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर मुझे चेक करना है। ठीक है, अब मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर निकालना है। तो इस केस में क्या होगा, ये बिट मेरी कितनी है 5 है, जबकि ए में मेरी बिट कितनी है, जिस नंबर में से मुझे माइनस करना है उसमें मेरी बिट्स हैं 6। तो मैं इस नंबर को क्या करूँगी, एक 0 इसमें आगे ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर इज 1 0। पहले टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब इस नंबर का पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 1 0 1 0 0 1 प्लस 1। ठीक, तो अब हमें आंसर में क्या मिल गया 1 0 1 0 1 0। तो यहाँ पे अब देखें एडिंग दिस विथ, अब जो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट, पहली स्टेप हमने क्या करी, सबसे पहले टूज कॉम्प्लीमेंट का सब्ट्रैक्शन जब हमें करना है तो पहली स्टेप है हमारी फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सबट्रेंड। सबट्रेंड मतलब जिस नंबर को माइनस करना है उस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला। दूसरी स्टेप है इस टूज कॉम्प्लीमेंट को हमें किसके साथ ऐड कराना है, जिस नंबर में से हमें सब्ट्रैक्ट कराना है। ठीक है, तो इन दोनों को हम ऐड करा देंगे। तो हमारा minuend पहला नंबर क्या था, ये देखिए, ये मेरा पहला नंबर था 1 1 0 1 1 0। इसमें हमने क्या ऐड करा दिया, टूज कॉम्प्लीमेंट ऐड करा दिया, तो वो क्या है 1 0 1 0। इन दोनों को ऐड करा देंगे तो ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट क्या हो गया, 0 + 0 इज़ 0, 1 + 1 इज़ 0 विथ कैरी 1, 1 + 1 इज़ 0 विथ कैरी 1, 1 + 1 इज़ 0 विथ कैरी 1, अगेन 1 + 1 इज़ 0 विथ कैरी 1। तो 3 बार 1 आ गया, फिर से हमारा कैरी यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ इसको हम वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से जब कंपेयर करें, वंस कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या होता है, जब कैरी जनरेट होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ से कैरी को हटा देते हैं और जो एडिशन जनरेट हुआ है, हमारा रिजल्ट जनरेट हुआ है, उसमें हम क्या करते हैं, एक 1 ऐड कर देते हैं। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस कैरी को, ये जो कैरी जनरेट हुआ है इसको पूरी तरह से ड्रॉप कर देंगे। अगर हम इसको पूरी तरह से ड्रॉप कर दें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 0 0 0 0 0। सो दिस इज़ द सब्ट्रैक्शन। सिर्फ लास्ट केस में हमें यहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है। वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन मेथड में सिर्फ एक डिफरेंस है कि अगर टूज कॉम्प्लीमेंट में कैरी जनरेट होता है तो इस केस में हमें कैरी को ड्रॉप करना है। Okay, next example is 1 0 1 1 0 minus 1 1 0 1 0। अब इस केस में देखें, अब इस केस में भी यही हो रहा है।
अब हमें क्या करना है, इस नंबर का हमें निकालना है टूस कॉम्प्लीमेंट। तो इस नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लें। तो वंस कॉम्प्लीमेंट है 0 0 1 0 1, ठीक। इसमें ऐड कर दिया 1, तो ये बन जाएगा मेरा टूस कॉम्प्लीमेंट। तो ये रहा टूस कॉम्प्लीमेंट। तो टूस कॉम्प्लीमेंट आ गया 0 0 1 1 0। अब हमें क्या करना है, इस टूस कॉम्प्लीमेंट को ऐड कराना है मिनुएंड के साथ। मिनुएंड मीन्स जिसमें से माइनस कराना है। तो ये हमारा मिनुएंड हो गया और ये हो गया मेरा टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सबट्रेंड, है ना, सेकंड नंबर। तो इसको ऐड करने के बाद मुझे क्या मिला, 1 1 0 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितनी बिट्स जनरेट हुई हैं मेरे पास, 5। और हमारे जो ए और बी थे, मतलब जो दो नंबर थे जिसमें से जिनके बीच में सब्ट्रैक्शन करना है, उसमें भी कितनी बिट थी, 5। तो इसलिए कोई यहाँ पे कैरी जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि कोई कैरी जनरेट नहीं हो रहा है, तो ये नो कैरी वाला केस वंस और टूस दोनों टाइप के सब्ट्रैक्शन में सेम रहेगा। कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैरी जनरेट नहीं हुआ है, मतलब ये जो नंबर आया है इसमें हमें क्या करना होगा, इस नंबर का हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। टूस कॉम्प्लीमेंट हम निकाल लेंगे इस नंबर का और उसमें हम क्या लगा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। तो ये हमारा नेगेटिव नंबर हो जाएगा। तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया मेरा, 0 0 1 0 0। तो आंसर इज -1 0 0। अभी जैसे अब देखिए, अब नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है 9th एंड 10th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बाइनरी के केस में मैंने बताया कि दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। जैसा मैं बोलती हूँ आर कॉम्प्लीमेंट या आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट हैं, ठीक है। अब डेसिमल नंबर सिस्टम की हम जब बात करें, तो इन डेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट होंगे। डेसिमल की बेस क्या है, R10, ठीक है। तो एक हो गया मेरा आर्स कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 10th कॉम्प्लीमेंट। दूसरा मेरा हो जाएगा डेसिमल के केस में R माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, मीन्स 10 माइनस 1, दैट इज 9th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो डेसिमल के केस में कौन से कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे मुझे, 9th कॉम्प्लीमेंट एंड 10th कॉम्प्लीमेंट। तो 9th या 10th कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है हमें। तो देखिए एक एग्जांपल से मैं इसको डायरेक्ट समझाती हूँ। अगर हमें एक नंबर दिया है m = 5982, ठीक है। नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पे कितनी है, 4 है। नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 4 हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, 9th कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो उतने ही जितने डिजिट का नंबर है उतने ही डिजिट के 9th के साथ हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करा, ये नंबर था मेरा, इस नंबर को मैं क्या करूँगी, ये क्योंकि 4 डिजिट में है इसलिए मैं 4 बार 9 लिखूँगी और उसको सब्ट्रैक्ट कर दूँगी किसके साथ, 5982 से। तो जो आंसर आया मेरा, ये मेरा हो जाता है 9th कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अगर 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, तो जैसे हम टूस और वंस से टूस निकाल लेते थे, वैसे ही हम 9th कॉम्प्लीमेंट में अगर, ये देखिए 9th कॉम्प्लीमेंट में अगर मैं 1 ऐड कर दूँ तो क्या मिल गया मुझे, 10th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो 9th कॉम्प्लीमेंट मुझे जब भी निकालना है तो हम देखेंगे कि जो हमारा नंबर है वो कितने डिजिट्स का है, जितने भी डिजिट का है उतने ही डिजिट के 9 हम लिखेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारे नंबर को। तो ये मेरा आ जाएगा 9 कॉम्प्लीमेंट। बट अगर हमें निकालना है 10th कॉम्प्लीमेंट, तो 10th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 9th कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया 9th कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। या फिर हम ये बोल लें कि जैसे 4 डिजिट्स थी नंबर की, तो अगर हमें 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम ये कर सकते हैं कि 1 के पीछे उतने ही डिजिट्स लगा दें, ठीक है। तो 1 0 0 0 0 माइनस दैट नंबर, तो भी हमारा 10th कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाएगा, राइट। तो जिस तरह से हमने सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन देखा था यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट, इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं यूजिंग 10th कॉम्प्लीमेंट और 9th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो 10th कॉम्प्लीमेंट का देख लेते हैं हम। इसकी भी स्टेप्स जो हैं वो वैसी ही रहती हैं जिस तरह से हमने वंस या टूस का देखा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें सब्ट्रैक्ट कराना है, इसको मैं डायरेक्ट एग्जांपल से बताऊंगी।
ये दो नंबर्स को हमें सब्ट्रैक्ट कराना था। पहला नंबर है मेरा m, दूसरा नंबर है n। अब क्या करना होगा मुझे, जो n है उस नंबर का मुझे निकालना पड़ेगा। अभी मैं इसको मैं सॉल्व करना है टेंस कॉम्प्लीमेंट से, उसका हमें निकालना होगा टेंस कॉम्प्लीमेंट। तो टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने वही किया, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकाला 3049 का। ठीक है, 3049 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 6950। ठीक है, इसमें अगर हम एक 1 ऐड करा दें तो ये टेंस कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ n इज 6951। इन दोनों को, इस नंबर को हम ऐड करा दें 7188 के साथ, तो हमारा एडिशन कितना आ गया 14139, मतलब कैरी जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जब कैरी जनरेट हो रहा है तो इसको हम टूस कॉम्प्लीमेंट की तरह देखेंगे और इस कैरी को हमें क्या करना होगा, इस कैरी को हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो डिस्कार्ड करने के बाद जो नंबर बचेगा वो मेरा सब्ट्रैक्शन का फाइनल आंसर होगा, दैट इज़ 4139। ठीक है, सेकेंड टाइप, ये अभी हमने क्या देखा, बिगर नंबर में से हम स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं। बट अगर हम सब्ट्रैक्ट कराएं स्मॉलर नंबर में से एक बिगर नंबर को सब्ट्रैक्ट कराएं, मीन्स जब आंसर नेगेटिव होगा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, स्टेप्स हमेशा वही रहेंगी। जिस भी कॉम्प्लीमेंट पे हमें सॉल्व करना है उस कॉम्प्लीमेंट मतलब वो वाला कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम सेकंड वाले नंबर का, सब्ट्रैंड का, और उसको हम ऐड करा देंगे, उस कॉम्प्लीमेंट को ऐड करा देंगे मिनुएंड के साथ, और एडिशन में चेक करेंगे कि कैरी जनरेट हुआ है या नहीं। राइट, तो अब यहाँ देखिए 150 माइनस 2100, तो अब हमें क्या करना होगा, 2100 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो 2100 का जब नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमें मिलेगा 7899। ठीक है, अब हमें टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना था तो हमने इसमें 1 ऐड करा दिया, तो हमें क्या मिला 7900 क्या मिला मुझे, टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ n। तो इन दोनों को हम ऐड करा दें, टेंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 150। ठीक है, तो हमारा जो भी सम आएगा उसको हम चेक करेंगे कि उसमें कैरी जनरेट हुआ है या नहीं। तो सम क्या जनरेट हुआ मेरा 8050। इस केस में देख रहे हैं आप कैरी जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है, कैरी जनरेट नहीं हुआ है, 4 बिट थे हमारे क्वेश्चन में और आंसर में भी हमें 4 बिट ही मिल रहे हैं, तो कैरी जनरेट नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये एक्चुअल आंसर नहीं है ना, क्योंकि जब भी इस तरह का कुछ मिलता है हमें कि कैरी जनरेट नहीं हुआ है तो वो हमारा एक्चुअल आंसर नहीं होता है। हम क्या करते हैं, उसका वापस से कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्योंकि कैरी जनरेट नहीं हुआ है तो अब हम क्या करेंगे, हम इस नंबर का टेंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इस नंबर का टेंस कॉम्प्लीमेंट आप देखिए यहाँ से ये मिल गया हमें, टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8050 निकालेंगे और माइनस साइन लगा देंगे, तो हमारा आंसर इज 1950। थैंक यू।